वेलकम टू वरुण मैथ ऑनलाइन क्लास। आज मैं स्पेशल गेट के लिए क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। जो आज अपन पहला टॉपिक करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से गेट में बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो है रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। और ये फर्स्ट ईयर का भी है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट इसके ट्रेडिशनल मेथड या एंड सेमेस्टर एग्जाम में जो स्टैंडर्ड मेथड से आप बनाए हो उस पूरे मेथड को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो यदि आप मैट्रिक्स की तैयारी करना चाहते हैं गेट के लिए तो आप पहले ये टॉपिक को पढ़ लेंगे। रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और भी जो भी टॉपिक होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ये मैट्रिक्स से संबंधित हैं। तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपने जैसा पढ़ा था उसको एक बार उसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा कि कैसे कैसे बनता है। मेरे इसमें वीडियो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैट्रिक्स के 33 वीडियोस बने हुए हैं। मैट्रिक्स के ऊपर मैंने 33 वीडियोस बनाए हुए हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में है वो तो अभी रिसेंट इसको देखे ही होंगे। जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में होंगे वो एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहले क्या होता था कि फोर्थ ईयर में जब आप रहते थे तब गेट का एग्ज़ाम दिलाते थे। अब क्या है, थर्ड ईयर में ही गेट का एग्ज़ाम आप दिला सकते हैं। तो पहले क्या करते थे स्टूडेंट, सेकेंड ईयर से गेट की प्रिपरेशन चालू करते थे। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर जाते जाते तक वो गेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते थे अच्छे से। अब चूँकि आप थर्ड ईयर में ही अपीयर हो सकते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आपको गेट का एग्ज़ाम की तैयारी रखनी चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइगन वैल्यू से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। गेट में आइगन वैल्यू से क्वेश्चन मिलता है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, इसी 2000 में है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 4। इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? आइगन वैल्यूज आप निकालना जानते हैं, फर्स्ट सेम में निकाले होंगे, है ना। उसके ऑप्शंस हैं 2 -2 1 -1 2 3 1 4 2 3 -2 4 और नन ऑफ द अबव। अब वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है आप देखिएगा। वैसे मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊंगा। एक जो आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में बनाए थे, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी किए थे, उस मेथड से बताऊंगा। आइगन वैल्यूज़ निकालना है आपको। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आप क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a - लैम्डा i = 0। ठीक है, तो इसमें a - लैम्डा i आप निकालेंगे। a - लैम्डा i तो 2 - लैम्डा -1 0 0 0 3 - लैम्डा 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 4 - लैम्डा = 0। ये 4x4 का मैट्रिक्स है। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो लैम्डा टू द पावर 4 में ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की आपको चारों वैल्यूज़ मिलेगी। इसके जितने भी 4 वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलेगी। ये टाइम टेकिंग है। यहाँ कम से कम आपका 4 से 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये लैम्डा में इसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा में इक्वेशन निकालेंगे, पावर 4 में निकलेगा, फिर लैम्डा की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है या स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड जो हमने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तैयार किया हुआ था वो टाइम टेकिंग होता है। और गेट में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। जितना जल्दी से जल्दी अपन चाहें वो उसको अपन सॉल्व कर लें।
उसमें टाइम बचाना मेन रहता है। तो यहाँ एक ट्रिक्स है, एक ट्रिक्स है या एक प्रॉपर्टीज़ है। देखिए एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है आपको याद होगा, ये है सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आप सम करेंगे तो उतना ही सम, इसके जो 4 वैल्यूज आएंगे लेमडा के, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है उसके सम के बराबर होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है ना, इसको आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस माइनस 2 प्लस 4, ये 2 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ कितना निकला आपके पास 7। तो आप ऑप्शन देखिए किस में 7 आ रहा है, इसमें देखिए ये इसमें नहीं आ रहा है, इसमें देखिए 2 3 5 6 10 इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी, ये तो नॉन ऑफ द अबव है, इसमें देखिए 7 आ रहा है, मतलब ये बी ऑप्शन सही है। विदिन 5 सेकेंड में आपने बना लिया, 5 सेकेंड लगेंगे आपको बनाने में यदि आपको ट्रिक्स मालूम है तो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो उतना ही आइगन वैल्यू के सम के बराबर आता है। इसको अपन सम कर लिया और ऑप्शन को देख लिए तो अपने को इसका आंसर बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। 5 से 10 सेकेंड के अंदर में आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम बचाना, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए गेट में, है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2014 में गेट में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 4 5 0 0 1 देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इज। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब आपको इसको निकाल करके बताना है, सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। यदि आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी किए होंगे या स्टैंडर्ड मेथड से आपने इसको बनाया होगा, अब इसको स्टैंडर्ड मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेट ए, ऐसा निकालना पड़ेगा। फिर ए इनवर्स निकालने के बाद डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद जा कर के आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो एडजॉइंट ए अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन करना है, तब जाके ए इनवर्स निकलेगा, उसके बाद आपको डिटर्मिनेट भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन गेट एग्ज़ाम में आपको 3 to 4 मिनट लग जाएंगे आपको इसको निकालने में। लेकिन गेट एग्ज़ाम में आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। तो टाइम को मैनेज करके कब चल पाएंगे, जब आपको ट्रिक्स याद हो या आपको इसकी प्रॉपर्टी याद हो, है ना। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे 0 हों, जैसे यही है 2 2 3 0 4 5 और ये 0 0 3। ये जो प्रिंसिपल एलिमेंट हैं इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं यदि वो 0 हो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में 1 0 0 3 2 0 1 1 2, यदि मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हैं तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें जो
अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए, अपर एंड लोअर जो अपना मैट्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना आ रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट कर दीजिए तो 1 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। मतलब आपको क्या मिल रहा है, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है। आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स, डिटर्मिनेट ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेट चाहिए, डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स। मतलब मैं इसको डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स ऐसा लिख दे रहा हूँ, डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए मतलब 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25, तो यहाँ पास मिलेगा आपको 0.25। यदि आप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो विदिन 5 to 10 सेकेंड्स में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए गेट के एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। यदि ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना है, लेकिन क्या करना है, जब भी जैसे आप गेट एग्ज़ाम के लिए मैट्रिक्स टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इनवर्स और आइगन कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये सब को आपको एक बार जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी किया था उसको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे ही ये प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। तो ठीक है, पहले आप उसको एक बार देख लेंगे सरसरी तौर पे, उसके बाद इसको बनाएंगे। क्लियर है। चलिए एक आधा और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताता हूँ। ये गेट 2008 का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इज 0 1 0 1 0 0 0 0 1 या 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 और इसमें है 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आपको कितना टाइम लगता है। पॉज कीजिए और इसको थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी आपने किया था स्टैंडर्ड मेथड से, तो उसमें इन्वर्स आपने कैसे निकाला था। इन्वर्स निकालने के लिए आपका क्या मेथड था, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेट ए, ऐसा ही बनाए थे। यदि आप इसको ए मान करके चलेंगे तो, या दूसरा मेथड आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बनाया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और या क्लास 12th में आपने एक और मेथड पढ़ा हुआ था। इसमें कैसे करते हैं, a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, देखिए इससे भी थोड़ा जल्दी से निकल जाता है। a आपके पास क्या है 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और यहाँ क्या है i इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स रहेगा, ये a रहेगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप क्या करते हैं, केवल रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन लगा करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और जो ऑपरेशन आप यहाँ यूज़ करते हैं वही ऑपरेशन आप यहाँ भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये इन्वर्स कहलाएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्लास 12th की बुक देखेंगे, क्लास 12th की बुक में ये दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या तो आप रो में यूज़ करेंगे या तो कॉलम में यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मैं रो में यूज़ करता हूँ, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करता हूँ।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे को 1 मिलना चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी मैं करता हूँ, ये 0 1 0 और ये नीचे आ जाएगा, तो 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स में तुरंत कन्वर्ट हो गया, है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या है, ये ही इसका ए इनवर्स है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको मिल गया, तो इसकी सहायता से भी आप बहुत आसानी के साथ इसको निकाल पा रहे हैं, है ना। तो इसके आधार पे आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये ए आ रहा है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि इसी से रिलेटेड यदि आपके पास इसमें नंबर्स दे दिया जाए तो उस समय थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस मेथड से भी निकालने में आपको 4-5 स्टेप लगेंगे, तो उसमें भी आपका टाइम थोड़ा सा ये होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा यदि यहाँ नंबर दे दिया जाए तो मैं इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, या ट्रिक्स लगा करके सॉल्व करता हूँ। हालांकि इससे भी बहुत आसानी के साथ दो ही स्टेप में आ गया, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 और 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। मतलब इसमें भी आपको 1 मिनट लगना है। यदि 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में जहाँ आपके पास मैट्रिक्स होगा वहाँ आपने पढ़ा होगा, तो बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पास यदि नंबर रहेंगे, 0 0 की जगह में नंबर रहेगा, तो उस समय आपको थोड़ा सा परेशानी जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसको ट्रिक्स की सहायता से अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेट निकाल करके देखिए क्या आएगा। केवल इसका आएगा 1, ये कैंसिल 1 -0, तो इसका डिटर्मिनेट आ गया 1। तो एक प्रॉपर्टी है यहाँ, एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि जिसका भी डिटर्मिनेट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट ±1 होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट ±1 आएगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसका भी डिटर्मिनेट क्या आ रहा है, इसका भी डिटर्मिनेट जो है, अच्छा ये -1 वाला है, ये -1 आएगा, है ना। तो इसका भी डिटर्मिनेट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये माइनस साइन के साथ रहता है, तो इसका भी डिटर्मिनेट माइनस साइन के साथ आ रहा है। दैट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है A × A ट्रांसपोज = I। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज करेंगे तो A इनवर्स = A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ, A ट्रांसपोज। तो यहाँ से A इनवर्स आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। A इनवर्स = A का ट्रांसपोज कर लीजिए, जो रो है उसको कॉलम बना लीजिए, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इसका भी वही आंसर आया जो यहाँ आया, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। मतलब A इनवर्स आपने यहाँ भी बहुत आसानी के साथ निकाल लिया। ये कब फ़ायदा करेगा, इसका बेनिफिट्स कब होंगे, जब यहाँ पास ज़्यादा नंबर होंगे और इससे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब आप ये वाले मेथड, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तब आपको बहुत आसानी से ये बन जाएगा, है ना। तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जिसका डिटर्मिनेट ±1 होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A इनवर्स = A ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है, जितने भी रो हैं सबको कॉलम में चेंज करेंगे तो आपको A ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आप ट्रिक्स का यूज़ कीजिए, टाइम को सेव कीजिए। ठीक है, ये 2008 का गेट के मैथ में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गेट 2017 का एक क्वेश्चन है। V इज़ अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3×1। V जो है 3×1 का एक वेक्टर है। देन द मैट्रिक्स A रिप्रेजेंटेड बाई V × V ट्रांसपोज हैज़ ए रैंक।
तो इसका रैंक निकालना है, इसका रैंक कितना होगा, है ना। अपने को क्या बोला है, V एक 3x1 डायमेंशन का मैट्रिक्स है। 3x1 मतलब इसमें कितने हैं, 3 रोज हैं। तो लेट x y z, ये 3x1 का एक 1 2 3 रो और एक कॉलम है ना। इसका डायमेंशन यही है। तो V को मैंने सपोज कर लिया x y z, है ना। देन द मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय V इंटू V ट्रांसपोज। तो V ट्रांसपोज क्या होगा, जो कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स x y z, है ना। ये कितने का बन जाएगा, 1x3 का बन जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स A जो कि V ट्रांसपोज से डिनोटेड है, उसका अपने को रैंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। V जो है x y z है और V ट्रांसपोज क्या हो गया, x y z ये आ गया, और दोनों का ऑर्डर आप लिख दीजिए। ये 3x1 का है, ये 1x3 का है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसमें प्रोडक्ट हो सकता है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 3x3 इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे प्रोडक्ट, इसका इसके साथ करेंगे तो x², इसका इसके साथ करेंगे तो xy, इसका इसके साथ करेंगे तो xz, ये हो जाएगा yx, ये y², ये yz, और ये इसका करेंगे तो zx, zy और z², ये आएगा, ठीक है। रैंक निकालने के लिए आप एक्लियन फॉर्म जो आप निकालते हो उससे आप निकाल सकते हैं, एक्लियन फॉर्म से, है ना। रैंक निकालने के आप जितने भी मेथड्स हैं उस मेथड का यहाँ यूज़ कर सकते हो। केवल रो से आप यहाँ x को कॉमन ले लीजिए, 1/x टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, 1/y टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2 एंड 1/z टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3। तो यू विल गेट, ये हो जाएगा x y z, ये हो जाएगा x y z, और ये हो जाएगा x y z। और आप जैसे ही इसको एक्लियन फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 विल चेंज, रो 2 माइनस रो 1 करेंगे, रो 3 विल चेंज, रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो आपको मिलेगा x y z, और ये 0 0 0 0 0 0। तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, 1, इसका रैंक आ जाएगा 1। इसको आपको सिंपली थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, थोड़ा सा फास्ट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसका रैंक 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ था, इसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गिवन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 1 -1, एक 4x4 का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। 4x4 का मैट्रिक्स देखते के साथ स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा करके, है ना। और इसमें लिखा हुआ है देन द वैल्यू ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, A इंटू A ट्रांसपोज का इन्वर्स आपसे पूछ रहा है। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और आप इसका आंसर निकाल करके देखिए कौन सा आंसर इस पर सेट कर रहा है। यदि आप स्टैंडर्ड मेथड से जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप बनाते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, उससे यदि आप बनाएंगे तो मैट्रिक्स A गिवन है, ये तो गिवन है। A ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं सिंपली, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए, रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए, रो है कॉलम में चेंज कीजिए, रो है उसको कॉलम में चेंज कीजिए। A ट्रांसपोज भी आप निकाल सकते हैं A की सहायता से। अब क्या करना है, A इंटू A ट्रांसपोज निकालना है, A इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे आप, ठीक है। A इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, A इंटू A ट्रांसपोज निकालने के बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे।
तो मेरे ख्याल से कम 5 से 6 मिनट आपको लग जाएगा। और गेट एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप 5 से 6 मिनट बर्बाद करें, है ना। तो इसको अपन ट्रिक्स से बनाएंगे या कोई इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, उससे बनाएंगे तो देखिए विदिन 5 to 10 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक्स लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको आपने नोट कर लिया होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होता है +-1 होता है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +-1 है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, A × A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I, दैट मीन्स A इनवर्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, A × A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए तो ये क्या मिलेगा, A × A इनवर्स का इनवर्स। A × A इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, I, और I का इनवर्स क्या हो जाता है, I ही हो जाता है। I मतलब 4 × 4 का I क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये मिलेगा आपको। तो देखिए विदिन 5 to 10 सेकेंड में आपको आंसर पता चल गया कि इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप थोड़ा बुक को भी पढ़ते रहेंगे तो वहाँ से प्रॉपर्टीज़ और ट्रिक्स को आप निकालते रहेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो रैंक से आता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर जो बचा रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज केवल इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और मैट्रिक्स के कुछ और स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।